प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों और प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, और वो है आपका ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच अंतर क्या है, यानी कि आपका फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग, इन दोनों में क्या अंतर है। आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत एक 15 अगस्त और 26 जनवरी प्रतिवर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 अगस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और जो अभी 15 अगस्त आने वाला है, आज आपका जो है 12 अगस्त हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 3 दिन बाद 2 दिन बीच में रहे हैं, और ये राष्ट्रीय पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके ध्वजारोहण करेंगे। तो इसलिए ये फर्क जानना जरूरी है कि ध्वजारोहण में और झंडे फहराने में क्या अंतर है। तो नटसेल में पहले समझिए और फिर इसको विस्तार से समझाते हैं। ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग और झंडा फहराना फ्लैग अनफर्लिंग, क्या अंतर है इसमें। देखिए, फ्लैग ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को पहली बार हमने ध्वजारोहण किया था, और उस दिन क्या हुआ था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था, कब, 20 जुलाई 1947 को, और यह घोषणा कर दी थी कि भाई 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान आजाद हो जाएगा और 15 को आपके भारत, यानी 15 को भारत में लागू हो जाएगा 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, राइट। यानी 14 अगस्त समाप्त हुआ और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, यानी जहां से 12 बजे से ठीक 15 अगस्त शुरू होता है, तो उस दिन क्या हुआ था समझिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर जो ब्रिटिश सरकार का यूनियन जैक लहरा रहा था, यानी जो कि गुलामी का प्रतीक था हमारे लिए, और ये प्रमाण था कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि हम पर किसका शासन हो रहा है, ब्रिटेन का शासन हो रहा है। ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था यूनियन जैक, ध्यान से आप समझिएगा। तो 15 अगस्त 1947 को इस यूनियन जैक को नीचे उतारा गया, राइट, जो गुलामी का प्रतीक था हमारे लिए। और हमारा अपना तिरंगा झंडा जो हमारी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, वो नीचे से ऊपर गया और यूनियन जैक ऊपर से नीचे आया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी जो हमारी संप्रभुता को हाईजैक किया हुआ था, वो हाईजैक वाला नीचे चला गया और हमारी संप्रभुता कहां आ गई, ऊपर आ गई। झंडा बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है, एक स्वतंत्र राष्ट्र का, संप्रभुता का प्रतीक होता है, स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, जो ये बताता है कि यह देश अपना निर्णय अपने निर्णय खुद करता है और इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ये अपनी आंतरिक व्यवस्था के नियम खुद बनाता है और ये अपने वैदेशिक संबंध बनाने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो झंडा आपका प्रतीक है आपके राष्ट्रीय सम्मान का, आपकी संप्रभुता का, आपकी स्वतंत्रता का। तो यूनियन जैक को नीचे उतारा गया और तिरंगे झंडे को नीचे से ऊपर आपके स्थापित किया गया। इसी को कहते हैं हम आरोहण। आरोहण का मतलब समझ में आ रहा है आपको, यानी किसी चीज पर आरूढ़ होना, यानी हमारी संप्रभुता आरूढ़ हुई और ब्रिटिश संप्रभुता कहां गई, आपके समाप्त हो गई। ब्रिटिश संप्रभुता नीचे आ गई, खत्म, और हमारी अपनी संप्रभुता क्या आ गई, अपने स्थान पर पहुंच गई। इसका यह मतलब है। तो ध्यान से आप समझिएगा कि ध्वजारोहण का मतलब होता है कि झंडा नीचे से ऊपर ले जाया जाता है रस्सी से खींच करके, और फिर वहां जाकर पुष्प वर्षा होती है और आपका झंडा लहराने लगता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम ध्वजारोहण। तो यह ध्वजारोहण कब होता है, 15 अगस्त को, राइट। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया, इसका बहुत बड़ा महत्व है, राइट, कि यानी हमने गुलामी के प्रतीक को खत्म किया
और हमारी स्वाधीनता का प्रतीक क्या हुआ, स्थापित हुआ, आरूढ़ हुआ। इसको बोलते हैं ध्वजारोहण। और इस प्रकार ये परंपरा के तहत, यानी इस दिन को हम स्मृति के तौर पर ये मनाते हैं 15 अगस्त को, कि यही वो दिन है जिस दिन हमने गुलामी को उतार करके फेंका हुआ था और हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। तो इस प्रकार ये ध्वजारोहण में झंडा नीचे से ऊपर रस्सी के माध्यम से ले जाया जाता है और वहां अपने स्थान पर जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर फिर वो रस्सी से जो पोटली में पुष्प होते हैं वो खुलते हैं और पुष्प वर्षा होती है और झंडा लहराने लगता है, फहराने लगता है। तो ये तो है ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग। अब आइए झंडा फहराना। अब झंडे फहराने का क्या मतलब है? 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान को लागू किया तो ध्यान से आप समझिएगा कि इस दिन झंडा जो है वो ध्वजारोहण नहीं होता है। अब भाई ध्वजारोहण का क्या मतलब है आप बताइए? क्यों? क्योंकि अब तो हमारा अपना झंडा हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, हम संप्रभु हो गए। 26 जनवरी 1950 को हमारे पास अपना संविधान था, हमारा झंडा पिछले 5 साल से लहरा रहा था, राइट, संप्रभु हैं हम, राइट। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, झंडा फहराने में यानी फ्लैग अनफर्लिंग के अंतर्गत ध्यान से आप समझिए, झंडा नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता है, बल्कि झंडा पहले से ही अपने मुख्य स्थान पर शीर्ष पर होता है, उस पर पुष्प लगे हुए होते हैं और नीचे से भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रस्सी खींचते हैं, पुष्प वर्षा होती है और आपका झंडा लहराने लगता है। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो ध्वजारोहण में झंडा रस्सी के माध्यम से नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और अपने उच्च स्थान पर पहुंच करके पुष्प वर्षा होती है, लहराने लगता है। इसमें झंडा पहले से ही उच्च स्थान पर आरूढ़ रहता है और रस्सी के माध्यम से उसे खोला जाता है, पुष्प वर्षा होती है, लहराने लगता है। इसको बोलेंगे हम ध्वजारोहण और इसको बोलेंगे झंडा फहराना यानी फ्लैग अनफर्लिंग। ये तो हुआ मूल कॉन्सेप्ट। अब जरा इससे संबंधित अन्य बातों को आप समझ लीजिए जो जनरल स्टडीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। आइए, दूसरा पहलू क्या है? ध्वजारोहण केवल 15 अगस्त को ही होता है, अन्य किसी तिथि को नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा ये आपको पता चल गया कि भाई 15 अगस्त ही वो दिन है जिस दिन हमने यूनियन जैक को उतार करके हटाया था और अपने झंडे को स्थापित किया था। तो इसलिए 15 अगस्त को ही ये कार्य हुआ था, राइट। तो हम उसे स्मृति के तौर पर, राइट, उसे हम मनाते हैं कि भाई इस दिन हम स्वाधीन हुए थे, तो हमारा अपना झंडा आरोहण हुआ था, ऊपर आया था हमारा झंडा और ब्रिटिश जैक झंडा नीचे उतार करके हटा दिया गया था। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो ये केवल 15 अगस्त को, अन्य किसी तिथि को ध्वजारोहण नहीं किया जा सकता, ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है। अब आइए, दूसरा पॉइंट क्या है? झंडा फहराना। झंडा फहराने का मतलब ये है कि 26 जनवरी को तो ये है ही मूल पर्व है हमारा, लेकिन बाकी अन्य तिथि में भी झंडा फहराया जा सकता है और आपके सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आ चुका है इस पर कि झंडा फहराना भारत के नागरिकों का मूलभूत अधिकार है और जो फ्लैग कोड है यानी आचार संहिता है उसको ध्यान में रखते हुए भारत का कोई भी नागरिक कभी भी झंडा को फहरा सकता है, लेकिन उस कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए। अपमान नहीं होना चाहिए, यह विशेष ध्यान रखने की बात है, राइट। तो झंडा कभी भी यानी न केवल 26 जनवरी को बल्कि अन्य तिथियों को भी फहराया जा सकता है, लेकिन ध्वजारोहण सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त को होगा, राइट। अब आइए, अगला तथ्य क्या है इससे जुड़ा हुआ? अगला तथ्य से जुड़ा हुआ यह है कि जो ध्वजारोहण होता है वो कहां होता है? आपके लाल किले पर। वैसे अन्य इमारतों में भी होता है, राइट नाउ, सरकारी इमारतें होती हैं, स्टेट लेवल पर आप देखेंगे कि स्टेट लेवल पर भी ध्वजारोहण होता है, आपके सरकारी संस्थान है वहां पर भी ध्वजारोहण होता है 15 तारीख को, स्कूल कॉलेजों में भी होता है, बड़े धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर आप देखेंगे इसे, राइट, तो लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और जबकि झंडा फहराना यानी 26 जनवरी को, किसको? 26 जनवरी को यानी 15 अगस्त को, और ये आपका 26 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर क्या किया जाता है? यानी झंडा फहराया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? अब जरा इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी आप समझ लीजिए
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हो जाए, ये था ध्वजारोहण और झंडे फहराने में अंतर। अब जरा इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा ब्रीफ, और इसको थोड़ा सा विस्तार से, ताकि और भी पॉइंट की आपकी क्लैरिटी हो जाए। देखिए, भारत एक लंबे समय से ब्रिटिश का क्या रहा, ब्रिटिश का उपनिवेश रहा था, राइट। और उपनिवेश का मतलब है कि ब्रिटेन ने इस देश को अपना देश समझा ही नहीं था। उसने यहां के संसाधनों का, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, उनका बेइंतहा दोहन करना उसका उद्देश्य था कि यहां से सब रिसोर्सेज खींच करके अपने कंट्री में ले जाना, राइट। और इसका यानी हमारा हर तरह से शोषण किया उसने, राइट। तो उपनिवेश था, इस उपनिवेश के विरुद्ध हमने क्या किया, संघर्ष किया। और यह संघर्ष बड़ा लंबा संघर्ष हुआ आपका, राइट। और इसके कई चरणों में हम स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं। इसमें हमारे क्रांतिकारी बलिदानी थे, राइट। उन्होंने बहुत लंबा यानी बहुत बड़ा बलिदान दिया हमारे पूर्वजों ने। और आप देख रहे हैं 7 लाख से अधिक लोगों ने बलिदान दिया इस स्वतंत्रता संघर्ष में, जिसकी वजह से हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जिनकी वजह से इसमें कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं जिनका नाम हम अक्सर करके जानते हैं। महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, राइट नाउ भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए। यानी इस तरह के हम कुछ 10-20 नाम जानते हैं। लेकिन केवल यही 10-20 नाम नहीं थे, 7 लाख से अधिक बलिदानियों ने बलिदान दिया था, तब जाकर के ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी। तो ध्यान से आप समझिएगा, ब्रिटिश सरकार मजबूर हो गई थी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, और उसने ये निर्णय किया कि अब भारत को स्वतंत्र करना मजबूरी है, अब इनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। रिजल्ट ये हुआ कि उसने 20 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया 1947। और इस अधिनियम के माध्यम से उसने क्या कहा कि भाई 15 अगस्त को, यानी जहां हमारा राज्य है भारत के अंदर, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र। यानी हमने डेट का चुनाव हुआ था, ये एक दिन पहले पाकिस्तान और एक दिन बाद जो है भारत, 15 अगस्त को। और ब्रिटिश सरकार की जो संप्रभुता थी, उसने अपनी संप्रभुता को यहां क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, मजबूर होकर के किया था, स्वेच्छा से नहीं किया था। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था हमारे पूर्वजों ने, राइट। तो ये सारी कहानी है। अब इसको ध्यान से समझने की बात है, जब 15 अगस्त को, अब चूंकि जब 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 20 जुलाई को इसने अधिनियम पारित किया, तो इसी समय भारत के संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा को यह समझ में आया कि भाई अभी हमारा संविधान तो बनकर के तैयार हुआ नहीं है, संविधान बनने में तो टाइम लगेगा, और 15 अगस्त को हम क्या होंगे, स्वतंत्र होने जा रहे हैं, अधिनियम पारित हो गया है, तो इसकी अभिव्यक्ति होनी है। तो अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अपना झंडा होना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि जो झंडा होता है, फ्लैग जो होता है, वो संप्रभुता का प्रतीक होता है, वो स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, वो उस देश की पहचान होती है, वो गरिमा का विषय होता है। तो हमारी इस संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जो अभी आपका जो तिरंगा है, इस तिरंगे झंडे को अपनाया कि ये हमारे स्वतंत्र भारत का क्या होगा, झंडा होगा। यह कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को, ठीक। और जब यह झंडा तैयार हो गया, हमारा फाइनल हो गया, हमने निर्णय ले लिया कि तिरंगा झंडा होगा भारत का, तो 15 अगस्त आया आपका। 15 अगस्त 1947 को रिजल्टेंट क्या हुआ हमारा कि यहां पर कौन था आपका, यूनियन जैक था। तो इस यूनियन जैक को नीचे उतारा गया और इसकी जगह पर भारतीय तिरंगे को, किसको, भारतीय तिरंगे को, राइट, यहां पर क्या किया गया, आरोहण किया गया। आरोहण यानी नीचे से हम कहां ले गए, ऊपर ले गए। और यहां पर फिर हमने क्या किया, तिरंगा झंडा
अपना स्थापित किया। और यह कार्य 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया था। और इसी को स्मृति के तौर पर हम प्रत्येक 15 तारीख यानी 15 अगस्त को मनाते चले आ रहे हैं। तो 15 अगस्त को होता है हमारा ध्वजारोहण, यानी रस्सी से झंडे को धीरे धीरे खींच करके ऊपर ले जाया जाता है और जब वो अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाता है तो वहां पर फिर पुष्प की वर्षा होती है और झंडा आपका फहरा दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम ध्वजारोहण, जो 15 अगस्त को होता है। अभी 2 दिन बाद होने जा रहा है। ये पॉइंट की क्लैरिटी, ये हर वर्ष ये होता है। अब जब 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, ठीक है, तो 15 अगस्त को हमने ध्वजारोहण किया, फिर 1948 में ध्वजारोहण किया, फिर 1949 में ध्वजारोहण किया हमने 15 अगस्त को, राइट। यानी आप ध्यान से आप समझ, 47 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, यानी 3 साल हमने ध्वजारोहण कर लिया। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हो गया, यानी हमारी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर दिया 26 नवंबर 1949 को। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा कि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो भाई इसी समय इसे लागू किया जा सकता था, लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे वही तो संविधान सभा के सदस्य थे, यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे उन सबकी राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि भी थी। तो ये लोग ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करते हुए, ध्यान से आप समझिएगा, आपके दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब कांग्रेस का मतलब ये आज की कांग्रेस नहीं है, ये तो राजनीतिक दल हो गया जिस पर वंश विशेष का क्या है, वर्चस्व है। उस समय जो कांग्रेस थी वो राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष का एक सशक्त मंच था और राष्ट्रीय स्तर का मंच था, जिसके बैनर तले आपका राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष किया गया था व्यापक रूप में, और उसका जो है स्वरूप है वो राष्ट्रीय स्तर का था। ध्यान से आप समझिएगा। तो इस कांग्रेस ने, राइट, दिसंबर 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कब? यानी लाहौर में दिसंबर 1929 में कि भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। और इसी दिन यह फैसला लिया कि भाई जो 26 जनवरी 1930 को, राइट, यानी 1-2 दिन बाद ही यह फैसला ले लिया था, 2 जनवरी को लिया था कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अब 26 जनवरी को 1930 से लगातार हमारे ये आंदोलनकारी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे, लेकिन हमें स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। अब भाई ये तो फिर एक बात अलग हो गई, अब ऐसा नहीं है कि डिसाइड डेट पर हो जाए, तो वो 15 अगस्त को ही हो गई। तो जब संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो हमारे इन राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने यह फैसला लिया कि भाई अब जो है, चूंकि हम स्वतंत्र तो 15 अगस्त को हुए हैं, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे उसका क्या होगा? तो इस संविधान सभा ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया कि हम इस 26 जनवरी के महत्व को भी बरकरार रखेंगे। और इन्होंने क्या किया, ध्यान से आप समझिएगा कि भाई 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया जाएगा, संविधान लागू किया जाएगा। और इस 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसके रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। अब ध्यान से आप समझिएगा, गणतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त हो गया हमारा स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू हुआ उसको बोल दिया कि भाई ये गणतंत्र दिवस। क्यों गणतंत्र दिवस होगा? ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि जो ये संविधान है ये न केवल लोकतंत्र की बात कर रहा है बल्कि ये गणतंत्र की बात कर रहा है। गणतंत्र का मतलब ये है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है शासन का, राष्ट्रपति का, उस पर भी एक आम नागरिक चुनाव के माध्यम से इस पद को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि ब्रिटेन में वहां का जो सम्राट है यानी राष्ट्राध्यक्ष है वो वंश के आधार पर होता है, तो हमारे यहां का राष्ट्राध्यक्ष वंश के आधार पर नहीं होगा। वंश के आधार पर राष्ट्रपति की पद स्थापना वर्जित है पूर्णतः, और ये पद सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है।
तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। और शासन संबंधी सभी पदों पर निर्वाचन के माध्यम से या नियुक्ति की एक निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से ये पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। तो गणतंत्र है हमारा, तो जो संविधान लागू हुआ उसने गणतंत्र की स्थापना हुई, और गणतंत्र का मूल भाव यह है कि शासन संबंधी सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। तो यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अब जब गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र में भाई राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है, राइट, तो वो राष्ट्रपति का पद है, उस पर आम नागरिक विराजमान हो सकता है, राइट, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राइट, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, राइट, फिर कुछ अन्य नियम है उसके साथ। तो इस प्रकार से ये सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि इस दिन जो झंडा फहराया जाता है तो वो क्या होता है, अब ध्यान से आप समझिएगा। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया गया। अब क्या होगा, अब भाई इसका रस्सी से खींच करके नीचे से ऊपर ले जाने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो सत्ता हस्तांतरण की बात थी कि भाई हमने गुलामी को उतार करके फेंक दिया और अपनी स्वाधीनता की हमने घोषणा की है, यानी हमारी स्वाधीनता सर्वोपरि है, हमारा झंडा सर्वोपरि है, तो वो तो ध्वजारोहण हुआ। तो अब तो चूंकि हमारा ध्वजारोहण हो चुका है, यानी भारत का झंडा आसमान में लहरा रहा है, राइट, एक स्वतंत्र पहचान हो चुकी है पूरे विश्व में एक संप्रभु देश के रूप में। तो इसलिए 26 जनवरी को जब राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो उसमें झंडा नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता है, बल्कि झंडा पहले से ही अपने उच्च स्थान पर लगा दिया जाता है, उसमें पुष्प बांध दिए जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय केवल क्या करते हैं, एक रस्सी खींचते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है और झंडा लहराने लगता है। पॉइंट की क्लैरिटी है, यह है आपके ध्वजारोहण और आपके झंडा फहराने में बेसिक अंतर। आशा करता हूं कि यह बात आपको जरूर समझ में आई होगी, राइट, और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है आपका, खूब धूमधाम से मनाइए, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ध्वजारोहण है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि ध्वजारोहण केवल 15 अगस्त को ही हो सकता है, लेकिन यानी झंडे को फहराना, यानी जो अनफर्लिंग है, फ्लैग अनफर्लिंग किसी भी दिन हो सकता है, और केवल आपकी जो संहिता है उस संहिता का पालन करते हुए, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। राइट नाउ अन्य किसी तिथि को, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त को ही सिर्फ ध्वजारोहण होगा, अन्य किसी तिथि को नहीं। क्यों होगा, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। कभी भी कोई भी आपको दिक्कत होती है तैयारी के क्रम में, तो आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और आज का ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि ये सभी नागरिकों को पता होना चाहिए, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। इसलिए जब भी आप इसे देख रहे हों तो आप इसको अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, सभी जगह शेयर करें, ताकि उनको इसका वास्तविक भाव समझ में आ सके कि आपके फ्लैग होस्टिंग में और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या फर्क है। तो थैंक यू, जय हिंद।